हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेकर। इस वीडियो में हम लोग दो सवाल पढ़ेंगे 5 और 6 से। इसके पहले मैं आपको 1 2 3 4 पढ़ा दिया हूं। नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, जाएँ वहाँ पे और संख्यकी नाम का वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हो वो भी आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो हम फिलहाल अभी माध्य पढ़ रहे हैं, इसके बाद बहुलक पढ़ेंगे, फिर माध्यक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बताया था माध्य का 3 विधि बताया था, तो उनमें से एक विधि है जो बहुत इजी से बन जाता है और वो है पद विचलन विधि। उसी से बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीके से वहाँ पे बन जाएगा। सवाल में क्या बोलता है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों मन रखे आम, कितना मन पेटियों में आम पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन किया गया था। यानी कि ये दिया आमों की संख्या 50 से 52 और पेटियों की संख्या 15। यानी कि 50 से 52 आम जो है 15 पेटी में रखाया, 53 से 55 आम 110 पेटी में रखाया, 56 से 58 आम 135 पेटी में, इस तरह से रखाया। अब हमको इसका निकालना माध्य। सवाल बोलता कि इस एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात करना है। अपने माध्य निकालने की कौन सी विधि अपनाई, ये पूछ रहा आपसे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ आपका ये जो वर्ग अंतराल देखो 50 से 52, ठीक है। 50 से 52 है, 53 से 55 है। लेकिन इससे पहले जो भी बनाए थे तो 50 से 52 होता था तो 52 से शुरू होता था, 55 से खत्म हो रहा था तो 55 से शुरू हो रहा था। यानी कि हमको उस कंडीशन में हमको लाना पड़ेगा पहले इसको। तो एक्चुअली ये जो दिया हुआ ना, ये असतत में दिया हुआ। क्या दिया हुआ? असतत। अब बोलो सतत क्या होता है सर? असतत क्या होता है? जैसे कि अगर दिया रहता है ना कि 10 से 20 और 20 से 30 से 40, देखिए 20 से खत्म हो रहा है, 20 से शुरू हो रहा है, 30 से खत्म हो रहा है, 30 से शुरू हो रहा है। इसको बोलते हैं सतत। क्या बोलते हैं? सतत। तो सतत तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ असतत, अब इसको बनाने के लिए हम सिंपल सा तरीका क्या अपनाएंगे, यहाँ पे 50 में 0.5 घटा देंगे, 50 में 0.5 घटा देंगे और इसमें फिर आप क्या करें, 52 में 0.5 जोड़ देंगे। जब 50 में 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा, 49.5 हो जाएगा, ठीक है। और 52 में 0.5 जोड़ देंगे तो डिफरेंस उतने ही रहेगा। जैसे 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 50 में अगर घटाएंगे 0.5 तो 49.5 बचेगा। यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 का डिफरेंस। अगर 52 में 0.5 जोड़ दो तो 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना डिफरेंट है? यहाँ पे भी 2 ही का डिफरेंट आ रहा है। लेकिन हम तरीका जो सतत मेरा बन जाएगा, असतत नहीं बल्कि सतत तरीके से हमको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल हमको करना क्या है यहाँ पे, तो आमों की संख्या इसमें लिख लेते हैं। ये मैंने बना लिया यहाँ पे आमों की संख्या, ठीक है, ओके, ये लिखा हुआ है। और ये क्या है? पेटियों की संख्या। आमों की संख्या बोले तो CI है ना, ये पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। ये क्या दिया हुआ? F दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखे मध्य बिंदु ये लिखो या डायरेक्ट आप x से लिख दो, है ना। और यहाँ पे क्या निकालूंगा? U निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? x माइनस a/h। और यहाँ पे क्या निकालेंगे? FU गुना कर लेंगे। तो हम देखो इसको सतत विधि में हमको बनाना पड़ेगा। सतत विधि में बनाने के लिए बस वही रूल अपनाना है। क्या करेंगे? 50 में 0.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 49.5 और 52 में जोड़ेंगे 0.5 तो क्या होगा? 52.5। तो आप ध्यान देना, अगर कोई सवाल में ऐसे इस तरीके से दिया रहे जो सतत तरीके से रहे, असतत तरीके से रहे, यानी कि जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं शुरू होना चाहिए। 52 से खत्म तो 52 से शुरू, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो हमको इस कंडीशन में पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 53 में घटाओ 0.5 तो क्या होगा? 52.5 होगा कि नहीं। 53 में 0.5 घटा देंगे तो जाहिर सी बात 52.5 बचेगा, है ना, बचेगा। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 52.5। और ये क्या हो जाएगा? 55 है तो 55.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 55.5। तो इससे क्या पता चला? देखो 52.5 खत्म हो रहा, 52.5 शुरू हो रहा। तो इस तरीके से बन रहा। अंतर वही 2 का अंतर है। 56 है, 58 है तो घटा देंगे। तो ये तो हम लिख ही देंगे 55.5। 58 है तो क्या होगा? 58.5। 0.5 बढ़ रहा, उधर 0.5 घट रहा, अंतर वही है। फिर है 59, 61 तो 59 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 और 1 मिनट 58.5 और 61 है ना, 61 है तो 61.5, ठीक है। और ये क्या है? 62, 64 तो 61 में घटाएंगे तो 61.5 और 64 है ना,
62 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 64.5 कर देंगे यहाँ पे 64.5। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है, यहाँ पे भी आपका 2 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी देखो जो डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है सब में सेम डिफरेंट आ रहा है। इसको अगर घटाएंगे यहाँ पे तो 2 का डिफरेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद 3 का डिफरेंट आ जाएगा ना। देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट कितना का, 52.5 में 49.5 घटाओ 9 3 12, 3 का डिफरेंट आ रहा, जो कि यहाँ पे भी सेम, सब में सेम 3 का डिफरेंट आ रहा। ठीक है, अब ये क्या दिया, जो जैसे जैसे दिया हो 15 110 ऐसे लिख लेते हैं, 15 110 और क्या दिया हुआ है 135 115 है ना, 135 115 135 115 और ये कितना दिया 25 दिया 25। अब ये देखो x से निकालने के लिए क्या करते हैं, x से निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो है इसको जोड़ के आधा करते हैं, जोड़ के क्या करेंगे आधा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं एक को एक काम करके देख लेते हैं। ठीक है, एक का तो 49.5 में जोड़ देंगे 52.5 0 0 0 9 2 11 भाग 2 बाकी 1 5 9 1 10 102 102 का आधा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो देखो 49 में कितना जोड़ा, 49 में 1.5 जोड़ा, 49 में 1.5 जोड़ा तो 51 हो गया। तो 52 भी जोड़िए, 52 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 52 में पहले आधा जोड़ के 53 हो जाएगा और एक जुड़ेगा तो कितना होगा 54 होगा। और नए समझ में आता है ये दोनों को जोड़ो, 5 5 10 के 0 बाकी 1 5 2 7 1 8 5 5 10। देखो इसको करेंगे तो तो आएगा ना 54। तो यहाँ से पता चला कि 49.5 में 1.5 जुड़ रहा, सब में देखो इसमें भी 1.5 जुड़ा, तो इसमें भी 1.5 जुड़ेंगे। 55.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो आधा जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा और 1 जुड़ेगा तो क्या होगा 57 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ो तो क्या हो जाएगा 58.5 तो 59 है, यानी कि 1 60 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। बस अगर देखो आप अगर एफ निकालते हो, अगर बोलते सर इसको एफ से बनाइए तो देखो 15 को 51 से गुना करना पड़ता है, 110 को 54 से, कितना लंबा बनता है ना, फिर आपको जोड़ घटाव करने में दिक्कत होता। तो इससे अच्छा हम इस विधि से बना लेते हैं पद विचलन विधि से। अब यू निकालना है तो किसी एक को बीच वाला क्या बोलते हैं ए मानना है, बीच वाला को क्या मानना है ए मानना है। अब जब बीच वाला ए जब मान लिए और बताए थे इसके सामने हमको 0 लिख देना है, ऊपर -1 -2 नीचे 1 2, ऊपर प्लस, ऊपर माइनस जाना है नीचे प्लस पे जाना है। अगर इसको आजमाना तो देख सकते हैं यहाँ पे एक से कितना हमारा है 51 है और एक कितना है एक कितना 57 है, घटा लो कितना -6 गया। अब बटा h, बीच का डिफरेंस कितना है, बीच का डिफरेंस 3 का डिफरेंस है तो 3 से 3 दूना 6 आया -2, देखो दिख रहा है -2। ये सब रफ में कर रहा है, ये सब जो करें ये सब रफ में करेंगे आप लोग। f(x) अब देखो कितना अच्छा से गुना हो जाएगा, 15 दूना 30 आराम से गुना हो रहा है ना, -30 10 से कम 110 से कम 110 माइनस में 110 135 को 0 से गुना के 0 115 से 1 से गुना के 115 25 दूना 50। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ किसी तरह से कोई दिक्कत ना होगा। अब इसको जो क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, ये सब रफ में है। ठीक है, सिग्मा एफ जोड़ो, तो इसको जोड़ लेते हैं कितना आता है इसको जोड़ने पे। देखो जी 5 10 15 20 के 0 बाकी 2, तो 2 बाकी था 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 के 0 बाकी 1 1 यहाँ पे 1 2 3 4 कितना गया आपका जो आ गया ये 4 आ गया ना, यानी कि 400 आ गया। ठीक है, और फिर इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ यू, तो माइनस को एक तरफ कर लो, 110 110 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा -140 हो गया, और 115 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 हो गया, 5 1 6 165 हो गया। ठीक है, इसको घटा दो तो 165 से घटाना पड़ेगा, 165 से घटाना पड़ेगा तो 5 हो गया 25, कितना गया ये आ गया हमारा 25। आप क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे माध्य। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना ये सब आपको करना है रफ में। ठीक है, लिखेंगे इसलिए माध्य पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बराबर कितना माना था मैंने 57 मारा, एच कितना है 3 दिया हुआ है, ए बराबर यानी कि माध्य निकालना हमको, तो ए प्लस सिग्मा एफ यू इंटू सिग्मा एफ इंटू एच। अब इसको बस यही काम करना, गुना वगैरह कर दो। ठीक है, ए का मान कितना था 57 57, सिग्मा एफ यू कितना आया था 25, और इसे ई कितना आया था 400, एफ कितना 400 आया था, और एच कितना हमारा 3 है, तो कटेगा नहीं, तो ये तो कटने वाला नहीं है ना, तो इसको वही काम करना। और क्या 25 से काटो, 25 चौक 100, 25 से कटेगा
25 साठी 400 होता है क्या, 25 चौक 100, नहीं 25 साठी 200 होगा। तो देखो 5 अगर 25 और 8 पचे 40, 16 पचे 80, कितना गया 16 आ गया। 57 प्लस 3 एकम 3/16 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, काटा पीटी करो के पॉइंट में हमारा आंसर आने वाला। ऐसा सवाल का जो आंसर जो है ना पॉइंट में ही आता है। तो यहाँ पे 57 हो गया, इसको भाग करो और क्या पॉइंट उठा ये लिख लो। तो 16 एकम 16 कितना हो गया 4, 0 बैठाएंगे, 16 दूना 32, 0 1 बैठा रहे, 16 पचे 80, कितना गया 1.25। आप इसको जोड़ देंगे तो 57 आगे कितना हो जाएगा 58.25 आ गया, 58.25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप भिन्न का जोड़ मत करना है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ करोगे ना ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आपको गुना वगैरह ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या कहते हैं इसके बारे में, समझा रहा ना। भिन्न का जोड़ जब यहाँ पे करना शुरू करोगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये यहाँ पे गलती कर दिया। यहाँ पे एक बचेगा ना, यहाँ पे एक बचेगा तो 16 85 16 8 128, यहाँ पे 128 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 16 7 112, तो 1 पॉइंट इतना कुछ आ रहा 1.7। एक मिनट मैंने भाग ही गलत कर दिया हूँ। इस तरह मैं भाग यहाँ से ना, ये देखो 16 को करेंगे 3 से भाग, तो पहले पॉइंट देना पड़ेगा तब 0 होगा ना। 16 एकम 16 ऐसे होगा, बना तो रहा ठीक ही था। यहाँ पे कितना बचेगा 2, 1 बचेगा, 2 में से गया 0, 16 9 16 8 148 होता है, 128 होता है, 1 बचेगा, 16 7 112, इस तरह से। यानी कि 57 प्लस 0.187, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 57 प्लस 0.18 है ना, तो 0.19 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको बढ़ा के लिख देता मैंने। तो कितना हो गया 57.9, इसको जोड़ेंगे तो 57.9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गुना भाग में, समझा गया। बाकी यहाँ पे ये सब जो आप देख रहे हैं, देखो ये सब जो है ना, ये सब रफ है। यहाँ से ये सब जो है ये रफ है, आपका आंसर इधर दिख रहा है, ये सब क्या है रफ है, ठीक है। बाकी ये सब देखो क्लियर है, समझ आ गया। सबको इसी तरह बनाने की कोशिश करना। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके चलो देखो ये सवाल, और ये भी उसी तरह से बनाना है, बस कुछ है नहीं। यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों को भेजना भोजन पर हुए दैनिक व्यय का यहाँ पे दर्शा रहा, ठीक है। तो इसका भी बोला कि माध्य निकालने के लिए बोला जा रहा है कि भोजन द्वारा हुआ व्यय ज्ञात कीजिए, और किस विधि से निकालना, हमको माध्य से निकालना पड़ेगा, ठीक है। माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है। आगे भी और है, आगे कुछ है जो कि छुपा हुआ है। ओके लीजिए, मैंने यहाँ पे माध्य लिख दिया हूँ, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, यही सवाल बोल रहा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही कंडीशन करना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये मतलब सतत में है ना, सतत में है। तो देखो 100 से 150 में खत्म हो रहा है, 150 में शुरू हो रहा है, 200 में खत्म हो रहा है, 200 में शुरू हो रहा है, 250 में खत्म हो रहा है, 250 से शुरू हो रहा है, 300 से खत्म हो रहा है, 300 से शुरू हो रहा है। ये देखना है, ये मिल रहा तो ठीक, नहीं तो फिर आपको ही एक इधर 0.5 घटाएंगे, 0.5 जोड़ेंगे, 0.5 घटाएंगे, 0.5 जोड़ेंगे, ऐसे करना पड़ेगा फिर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैनिक व्यय, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। चलो ये भी मिल जाएगा हमारा दैनिक व्यय, ठीक है। और ये क्या है, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये हमारा एफ है, ये एक से हो गया। और ये क्या यू कैसे निकालते हैं, 1 से माइनस a/h, और ये एफ यू। बेहतर होगा इस तरीके से निकाल, देखो यहाँ पे लॉन्ग है, गुना वगैरह ज़्यादा करने की जरूरत है कि बेहतर तरीके से निकल जाए। आप चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं तीनों विधि बताया हूँ, तीनों विधि से आप बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, 100 से 150, इसको लिख लेते हैं 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 आ गया, ये लिखा हुआ है। और क्या 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2। इसको x कैसे निकालते, जोड़ के आधा कर देना। तो 150 और 100 कितना हो गया 250,
और 250 को जब आधा करोगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 125, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 125, मतलब 100 में 25 जोड़ा गया 125, तो उसे तो 150 में जोड़ना पड़ेगा। खैर आजमा लेते हैं। यहाँ पे 200 और 150 कितना हो गया, 350, तो 2 से भाग करेंगे, 3 2 एकम 2, 2 से तो 14, 175 है ना, तो ये तो 150 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा, 175। हमेशा 25 सब कुछ जोड़ते चले जाओ। 200 में जोड़ेंगे 25 तो कितना हो जाएगा, 225। 300 में जोड़ेंगे 250 में जोड़ेंगे 25 तो 275। 300 में जोड़ेंगे 25 तो 325। देखो यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे ज़्यादा उतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से करो, इजी से आप बना लोगे, ठीक है। और देखो अगर आप एफ निकालो फिर देखो कितना 325 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 225 को 12 से गुना पड़ेगा, लॉन्ग नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ए माना तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये -1 -2। आप क्या करते हैं, एफ क्या एफ यू क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो एफ यू कौन है, ये हमारा एफ है, ये क्या है हमारा एफ है, ये 2 है। 4 दूना -8, 5 एकम -5, 12 को 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब तो वही करना है जो होता है हमेशा से। तो यहाँ पे हो गया, 1 मिनट, 2 एकम 2। चलो अब मेरा क्या क्या चीज़ दे वो लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सॉरी सिग्मा एफ लिखते पहले जोड़ेंगे तो ना कितना परिवार है, 25 परिवार तो आना चाहिए। 25 12 2 14 2 16 4 20 5 25 आ गया, 25 परिवार दिया हुआ था। और यहाँ पे सिग्मा एफ यू तो माइनस को 8 5 13 माइनस में 13 है और 4 2 6 माइनस में है, मतलब -7 आ गया। कितना आ गया, -7। तो यहाँ पे लिखेंगे -7, ठीक है। आप लिखेंगे चूँकि ए बराबर कितना मान है 225, एच कितना है इसका डिफरेंस 50 का डिफरेंस है ना। देखो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा, 50 का डिफरेंस हो रहा। तो बस फॉर्मूला बैठा लो, इसलिए माध्य यानी कि ए प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना दिया 225 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है -7 आया और सिग्मा एफ कितना है 25 आया। और ये कितना दिया है, एच दिया 50, 25 दूना 50, 225 प्लस माइनस 7 दूना 14, घटा दो, 5 में 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये 2, तो कितना आ गया 211 आ गया, है ना 211। और ये क्या है 211 रुपया है, चूँकि रुपया निकालने बोला ना। देखो यहाँ पे बोल रहा कि व्यय निकाली, तो व्यय क्या है, रुपया है। चूँकि यहाँ पे रुपया में दिया हुआ, रुपयों में देखो दिया हुआ, तो हमको यहाँ पे क्या निकला, माध्य जो निकला वो रुपया में। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। तो खैर यहाँ पे 20 मिनट के अंदर के जो वीडियो दो अब देखो 6 सवाल क्लियर हो गया। इस लेसन में 14.1 में 9 सवाल हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में 8 7 8 9 एक ही में हल कर दूंगा, और नहीं तो फिर देखता हूँ जैसा होगा उसको करूँगा। लॉन्ग रहेगा तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है, लॉन्ग रहेगा तो फिर टाइम लग जाएगा, फिर अलग से बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, वीडियो कहीं पे करता हूँ लास्ट। समझ में आ गया हो, एक ही सवाल को बार बार बना रहा हूँ, लेकिन मुझे बनाना जरूरी, बिकॉज हर स्टूडेंट का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, इसलिए मुझे सारा क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। चलो ठीक है, तो इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।